ये कहानी एक छोटे से गांव मलंगपुर की है, जहां शाम ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि गांव पर एक प्राचीन साया है, जो लोगों को उनके कर्मों का फल देता है। इस डर के कारण कोई भी गांव का सदस्य रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर नई चाँद की रात को गांव का एक व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। लोग इसे साय का प्रकोप मानते थे और डरते थे कि कहीं अगली बारी उनकी न हो। गांव का प्रधान रामदास इन घटनाओं से परेशान था और उसने शहर से एक पुरातत्वविद अनीश को बुलाने का निश्चय किया। अनीश ने गांव में रहते हुए इन घटनाओं की छानबीन करने का वादा किया, लेकिन उसे भी एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अनीश ने अपनी खोज में पाया कि गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा बसी हुई है। अनीश ने प्रधान रामदास से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हवेली में गांव की एक प्राचीन देवी का मंदिर था। कहते हैं, देवी गांव को सायों से बचाती थी, लेकिन किसी ने उस मंदिर को अपवित्र कर दिया था, जिसके कारण अब साया गांव पर हावी हो गया था। एक रात अनीश ने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही वह हवेली पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां एक साया है, जो उसके पीछे पड़ा है। हवेली में पहुंचते ही उसे कई डरावनी चीजें दिखाई दी। तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा, क्यों आए हो यहाँ? अनीश ने मुड़कर देखा, तो उसके सामने एक औरत की परछाई थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। अनीश ने किसी तरह खुद को संभाला और पाया कि वह औरत साय की नहीं, बल्कि गांव की उस देवी की आत्मा थी। देवी ने उसे बताया कि कैसे गांव के कुछ लोग लालच के वश में आकर उसकी पूजा करना छोड़ दिए थे, जिससे साय का प्रकोप गांव पर आ गया। उसने अनीश को एक उपाय बताया, अगर गांव के लोग सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे, तो यह साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनीश ने देवी की आत्मा से बात करने के बाद वापस गांव में लौटने का निर्णय लिया। हवेली से बाहर निकलते समय उसने महसूस किया कि साय का प्रभाव उस पर कम हो गया था। उसे अब ये विश्वास हो गया कि गांव को इस प्रकोप से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देवी की पूजा और गांव वालों का सच्चा प्रायश्चित। गांव लौटने के बाद उसने प्रधान रामदास और अन्य गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी घटना सुनाई। पहले तो लोगों ने ध्यास, लेकिन जब उसने हवेली में घटी बातों का ब्यौरा दिया और बताया कि उसे कैसे साय से मुक्ति मिली, तो गांव वाले सोच में पड़ गए। कुछ बुजुर्गों ने उसकी बात का समर्थन किया और लोगों ने माना कि शायद यही एक रास्ता है। अनीश ने गांव के बुजुर्गों की मदद से एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। लोगों को देवी की पूजा करने के लिए दोबारा संगठित किया गया और सभी ने मिलकर प्राचीन मंदिर की साफ सफाई की। देवी की मूर्ति को स्नान कराया गया और मंदिर में दीपक जलाया गया। गांव के हर व्यक्ति ने मन में यह संकल्प लिया कि वे कभी किसी अपवित्र कार्य में शामिल नहीं होंगे। एक अंधेरी रात में पूरे गांव ने एकत्र होकर देवी का सामूहिक अनुष्ठान किया। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं साय की वजह से कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन अनीश और बुजुर्गों ने सबको शांत रहने को कहा। लोग देवी के सामने प्रायश्चित कर रहे थे और उनके कदमों में फूल चढ़ा रहे थे। जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, हवेली की दिशा से जोरदार तूफान उठने लगा। लोग सहम गए, बिजली चमकने लगी और हर ओर एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। अचानक हवा में एक काली छाया प्रकट हुई और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अनीश ने गांव वालों को आवाज दी कि वे अपने डर को काबू में रखें और प्रार्थना करते रहें। वह जानता था कि साय का उद्देश्य गांव वालों को डराकर पूजा को रोकना है। जैसे जैसे लोगों की प्रार्थना गहरी होती गई, वैसे वैसे साय की शक्ति कमजोर होने लगी। पूजा के अंत में देवी की मूर्ति से एक प्रकाश की किरण निकली और सीधा साय की ओर बढ़ी। जैसे ही प्रकाश उस साय से टकराया, वह चीखने लगा और धीरे धीरे हवाओं में विलीन हो गया। गांव वाले इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें एक अनोखी राहत भी महसूस हुई। इस घटना के बाद देवी की कृपा से गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। साय का प्रकोप खत्म हो गया था और लोगों के मन से डर निकल चुका था। अब गांव में पहले की तरह शांति और सुख समृद्धि वापस लौट आई थी।
अनीश ने गांव वालों को सिखाया कि अपने देवताओं और पुरानी परंपराओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। उसने उन्हें यह भी समझाया कि जब लोग अपने कर्मों से भटकते हैं, तब प्रकृति और दिव्य शक्तियां उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती हैं। गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन अनीश के मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। उसकी छानबीन के दौरान उसे देवी की मूर्ति के पास एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी। वह पांडुलिपि किसी रहस्यमयी भाषा में लिखी हुई थी। अनीश ने पांडुलिपि को ध्यान से देखा और पाया कि इसमें कुछ पुराने संस्कारों और गुप्त मंत्रों का उल्लेख था। उसने पांडुलिपि को सुरक्षित रख लिया और रामदास से इसके बारे में बात की। रामदास ने बताया कि गांव में एक ऐसी परंपरा थी जिसमें गांव का संरक्षक ही इस पांडुलिपि को देख सकता था और इसकी भाषा समझ सकता था। परंतु वर्षों पहले गांव का संरक्षक रहस्यमयी रूप से गायब हो गया था और तब से गांव में यह पांडुलिपि अनजानी बनी हुई थी। अनीश ने सोचा कि अगर वह इस पांडुलिपि को समझने में सक्षम हो जाता है, तो शायद गांव के इतिहास और देवी के रहस्य को समझ सकता है। उसने गांव के पुराने मंदिर में जाकर ध्यान किया और कुछ ग्रामीणों से उस संरक्षक के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग महिला, कमला, ने बताया कि संरक्षक का नाम वीरभान था और वह एक महान तांत्रिक था। उसने देवी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। कमला ने बताया कि वीरभान के जाने के बाद गांव में भय और अंधकार का साया पसर गया था। लोग यह मानने लगे थे कि वीरभान ही गांव की रक्षा करता था और उसके जाने से गांव की रक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी। अनीश ने पांडुलिपि का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने उस पर काम किया, उसे उसमें कुछ संकेत और रहस्य दिखाई देने लगे। एक रात जब वह पांडुलिपि को पढ़ रहा था, तभी अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके सामने कुछ अदृश्य शक्तियां प्रकट हो रही हैं। उसे महसूस हुआ कि यह वही साया है जो अब भी किसी रूप में गांव में मौजूद था। अनीश ने घबराहट के बावजूद ध्यान नहीं छोड़ा और पांडुलिपि पर काम करता रहा। आखिरकार उसने एक विशेष मंत्र को समझ लिया, जिसे पढ़ने पर देवी की शक्ति पूरी तरह जागृत हो सकती थी। अगले दिन अनीश ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि पांडुलिपि में वर्णित मंत्र ही गांव को साए से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। वह यह भी समझा गया था कि गांव में देवी की शक्ति केवल तभी वापस आ सकती है जब लोग अपनी आत्मा में शुद्धता रखें और अपने कार्यों से उसे साबित करें। गांव के लोग मंदिर में फिर से इकट्ठा हुए और अनीश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का नशक, एक तेज प्रकाश मंदिर में फैल गया। लोग आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रहे थे और तभी एक दिव्य शक्ति ने सभी को घेर लिया। अचानक एक आवाज आई, तुम सबने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब यह गांव मेरी रक्षा में रहेगा। मंत्र पूरा होने के बाद सभी ने देखा कि अनीश के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। देवी की आवाज ने घोषणा की कि अनीश अब गांव का नया संरक्षक बन चुका है। देवी ने उसे गांव की रक्षा का आशीर्वाद दिया और उसके माध्यम से गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि वे सदैव अपने कर्मों में पवित्रता बनाए रखें। अनीश ने गांव के लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और देवी की पूजा और परंपराओं को बनाए रखेगा। गांव वाले अब अनीश को देवी के संरक्षक के रूप में देखने लगे और उसे सम्मान देने लगे। इस तरह गांव को साए के डर से मुक्ति मिली और अनीश गांव का संरक्षक बन गया। अब मलंगपुर में कोई अंधकार नहीं था, बल्कि देवी की कृपा से हर ओर शांति और सुरक्षा का आभास था। लोग अपनी परंपराओं और देवी की पूजा में नियमित हो गए और अनीश के नेतृत्व में गांव ने एक नई शुरुआत की। गांव की यह कहानी वर्षों तक लोगों के बीच चर्चित रही और लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते रहे ताकि वे हमेशा सही राह पर चलें और अपने देवी देवताओं का आदर करें।